आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। तो ये रीजनिंग का लेक्चर है। आपने थंबनेल देखा, मजा आ गई होगी आपको। ठीक है। उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए लास्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। 5 क्वेश्चन हम लोग काउंटिंग द फिगर्स के देखेंगे। इसमें हम स्क्वायर्स काउंट करेंगे दोस्तों। ठीक है। और स्क्वायर्स काउंट करने की बहुत ही जबरदस्त टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से आप स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, मतलब उससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है। एक ही दो तरीके हैं बेसिकली, ज़्यादा तरीके हैं भी नहीं इसमें। तो देखिए, पहले पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है मेथड। ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में आपको वर्ग निकालना है। ठीक है। कितने हैं ऐसे भी गिन सकते हो, छोटा सा फिगर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्यों ऐसे गिनना, मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। पहला मेथड, जब आपके पास रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। क्या है? इक्वल है। रोज को हिंदी में क्या कहते हैं सर? रोज को हिंदी में कहते हैं भाई स्तंभ। ठीक है। कॉलम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉलम्स को कहते हैं पंक्तियां या पंक्ति, आप समझ जाओ। ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं क्वेश्चन में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे नहीं है दिक्कत? देखो, आपको जब इक्वल है तो ऑब्वियस है कि रोज एंड कॉलम सेम होंगे। ठीक है। तो हैं कितने, चलो ये बता दो। एक, दो, तीन, चार। दो, तीन, चार, यानी कि 4 रो और 4 ही कॉलम है। ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो, करना क्या है मैं बताता हूँ। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर और चार का स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर्स को ऐड करना है। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का 9 एंड 4 का 16। ठीक। इन सभी को आप ऐड कर दो। 16, 9, 25, 4, 29, 1, 30। आपका सही जवाब हो जाएगा 30, यानी कि 30 स्क्वायर्स हैं इसमें। देखिए, ये रेक्टेंगल दिख रहे होंगे आपको, लेकिन ये स्क्वायर मान के आपको करना है भाई। क्वेश्चन में भी स्क्वायर्स ही बोला है। ठीक है। तो ज्यादा गणित नहीं लगानी है आपने, सिर्फ उतना दिमाग लगाना है जितना रिक्वायर्ड है, उतने में काम चल जाएगा आप। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो देखो, एक तो मेथड ये हो गया कि आप क्या कर सकते हो, जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं तो फिर आप ऊपर से नीचे तक सिंपली उसके स्क्वायर्स करते जाओ, उनको जोड़ते जाओ। एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का 9, चार का 16, सभी को जोड़ दिया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं ना। आ जाओ, दूसरा देखो। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, पहले तो काउंट कर लो कितने हैं भाई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो जितने भी रोज हैं उतने ही कॉलम हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जो मैंने तरीका आपको बताया वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ में एक मेथड और है, वो भी लग जाएगा। देखो बताते हैं भी। तो पहले जो आपको बताया था उससे कर लेते हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन सभी को जोड़ दोगे। देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 एंड 6 का 36। तो जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4, 1, 5, 9, 14, 16, 30 और 25, 55। 55 और 30, 85, 6, 91, यानी कि आपको मिलेगा 91। और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो पिछला ही मेथड हो गया ना जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट ये है कि आप क्या करो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, विच इज, जो कि है एन, n+1 टू n+1 अपॉन 6। इसको लगाओगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके। सो सर, यहाँ पे n क्या है? n मैं बता देता हूँ आपको क्या है। आपको याद रखना है कि n जो होगा वो कितने, हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स है, तो आपने कहा कि भाई वो तो 6 है। ठीक है। तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, दैट्स इट। देखो, 6 × 6 + 1 7 हो जाएगा, इंटू 6 × 2 = 14 + 1 15। बात समझ में आ गई होगी, फॉर्मूले में ही रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 6 से 6 आप काट दो, कुछ नहीं कर दिया, एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दो भाई। 6 हमने किया
2n 6, अच्छा ये गड़बड़ तो कर दिया ना यार, ये 13 होगा, ये 15 थोड़ी होगा। 6 2 जा 12 प्लस 1 13 ही तो होगा। अब देखो 13 से 91 होता है, तो आपका उत्तर सही है। वही मैं सोचूं गलत तो हो नहीं सकता, है ना। तो अगर आपको दोनों चीजें समझ में आ रही, अभी तुरंत इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, सेम क्वेश्चन। क्या सेम है, देखते हैं सर सेम है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 तो हमारे पास रोज हैं, रोज हमने लिख लिए 5, गुलाब वाले रोज नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, कॉलम सर हमारे पास 7। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। सो इस केस में क्या करें, जब वो दोनों डिफरेंट हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, जितने रोज हैं आपको वो लिखना है, और जितने कॉलम है आपको वो लिखना है, और इसका रिजल्ट आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब रोज में से एक कम करते जाओ, कॉलम में से एक कम। देखो 5 का एक कम 4, और 7 का एक कम 6, तो 4 6 24। ठीक, 4 से एक कम 3, और 6 से एक कम 5, 3 बचे 15। 3 से एक कम 2, और 5 से एक कम 4, 2 चक्कू 8। ठीक है, उसके बाद 2 से एक कम 1, और 4 से एक कम 3, उसके बाद ये आ गया 3। उसके बाद 0 और 2, उसके बाद माइनस में चले जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, रोज एंड कॉलम्स में जो भी, जिसमें भी 1 आ जाए जहां पे, वहां रुक जाना। देखो यहाँ पे 1 आ गया ना, और हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, 0 और माइनस में मत चले जाना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 4 14, और 8 22, 3 25 का 5 हासिल 2, 2 3 5 2 7 1 8, यानी कि 85। ये आपका सही आंसर है। मतलब ये कब अप्लाई करना है, ये तब अप्लाई करना है जब हमारे पास रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। गेटिंग। अब अगर इक्वल है तो स्क्वायर करके काम तमाम, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल डू इज, हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उसको डिक्रीज करते जाना है एक एक, दोनों में से। ठीक है, और कहाँ पे रुक जाना है, जहां पे 1 आ जाए, चाहे वो रो में 1 आ जाए या फिर कॉलम में 1 आ जाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि रोज हमारे पास 7 होते हैं, कॉलम 5 होते, तो उस केस में कॉलम की वैल्यू 1 आ जाती। तो जहां पे भी 1 आ जाती है, आप वहां पे रुक जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए फोर्थ देखो क्या है। फोर्थ में आप देख पा रहे हैं, पहले तो गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6, रोज हो गए 6, कॉलम कितने हैं? भाई देखने से ही फिगर पता चल जाता है ना कि ये डिफरेंट है, डिफरेंट है तो लिखना शुरू करो। ऑब्जर्वेशन इतनी तो होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो द कॉलम्स आर 8। ठीक है, करना क्या है, वही सेम प्रोसेस, बिकॉज रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, दोनों ही सेम नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो 6 इंटू 8 करेंगे, विच इज 48, यानी कि 48। चलो हिंदी में करते हैं, 5 गुणे 7 35, 4 गुणे 6 24, 3 गुणे 5 15, 2 गुणे 4 8, और 1 गुणे 3 तो 3। इन सभी को जोड़ लेना है आप। ठीक है, एक आ गया, मैं रुक गया, उसके आगे तो जा ही नहीं सकते। आ जाओ जोड़ते हैं, 8 5 13, 4 17, 5 22, 8 30, 3 23 का 3। क्या मैं सही जोड़ रहा हूँ, एक बार देखना पड़ेगा भाई। 8 8, अच्छा ये वाला थोड़ी जोड़ना है, इसके नीचे से जोड़ना। 8 5 13, 4 17, 8 10 18, 4 22, 8 30, 3 33 का 3 हासिल 3, 3 4 7, 3 10, तो 12 1 13, यानी कि 133। सारी गलती हो गई ये कि ऑप्शंस इसमें गलत दिए हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आप खुद ही सोचो कि इतने कम तो होंगे नहीं ना। तो आपका करेक्ट आंसर, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 133, विच इज करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फोर्थ ये था।
उम्मीद है कि मजा आ गया होगा आपको अभी तक देख के। अब वही सवाल आ गया जिसका वेट था। और ये क्वेश्चन आपको पता है कि कहाँ कहाँ नहीं पूछा गया, इसको बोलते हैं चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी में तो पूछा ही गया, डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आईबी का पेपर हुआ, उसमें भी पूछा गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये टफ नहीं है, ये देखने में थोड़ा सा हवा टाइप का बना दिया है कि ये मतलब ये कुछ डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसा है फिर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम काउंट करेंगे हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। सो लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8। so there are 8 rows, okay, 8 rows, fine. Columns 1 2 3 4 5 6 7 8, oh my goodness, यानी कि 8 rows and 8 columns. So in this case what we can do is, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम 1 का स्क्वायर करेंगे, हम 2 का स्क्वायर करेंगे, विल डू 3 का स्क्वायर, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। और हम ये करते करते हो जाएंगे बुड्ढे, क्योंकि इतना सब करने से बेटर है छोटा नंबर हो तो चलेगा। बेटर क्या है, बेटर ये है कि सर आप ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते, वाई डोंट यू ट्राई दिस वन। मतलब आंसर इससे भी आएगा, घर पे बैठ के जोड़ना आराम से। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, सर एन तो 8 है, तो 8 पुट करो इनटू 8 प्लस 1 9, 9 यहाँ आ गया, 8 टू जा 16, 1 17, ओके 17 इज हियर। 6 से आपने डिवाइड किया, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 17 जा 204, 12 70 जा, और वी कैन से 17 12 जा 204। इतना आसान कैसे हो सकता है, इतना आसान ऐसे हो सकता है कि 7 2 जा 14 होता है, 14 की लास्ट में 4 आएगा, ऑप्शन में सिर्फ 204 में ही लास्ट में 4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 204 इज द करेक्ट आंसर। और हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे 204 था, इसलिए मैंने बोल दिया 12 17 जा। ऐसा नहीं है कि रटा हुआ है, दूसरी बात ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कैसा वो मैं बता रहा हूँ कि 2 7 जा 14, लास्ट डिजिट विल बी 4, और 4 सिर्फ एक ऑप्शन में है, दैट्स वाई वी शुड गो विद बी, राइट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, आई होप मजा आया होगा। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मैथ्स क्लास में मिलते हैं। यार शेयर वेयर कर दो प्लीज, सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं।